So hello everyone, welcome to my channel. Myself Bhargav Anyalia और currently I am doing internship at Government Medical College Baroda. तो आज हम बात करेंगे about drop. Should I take drop or not? कौन कौन सी कंडीशन में लेंगे और कौन कौन सी कंडीशन में नहीं लेंगे और एक से ज़्यादा ड्रॉप लेने चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं, should I take my first drop or not? दोनों कंडीशन में अलग अलग हुआ, फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉप में मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। should I take my first drop? दो कंडीशन हो सकती है कि लू की ना। हम पहले बात करेंगे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों में ड्रॉप नहीं लेना। सबसे पहले पीयर प्रेशर और पेरेंट प्रेशर में ड्रॉप नहीं लेना। पहले पेरेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द पेरेंट प्रेशर। पेरेंट प्रेशर में क्या होता है जनरली कि पेरेंट्स के भी दोस्त लोग होते हैं, तो उनके बच्चे अगर लग गए गवर्नमेंट में तो कंपेयर करेंगे कि उसका बच्चा तो लग गया गवर्नमेंट, मेरा क्यों कम रहे, मैं भी गवर्नमेंट में करवाऊंगा, मेरा बच्चों का भी सिलेक्शन होगा, वो भी इनसे कम थोड़ी है। उनकी बात पे वो भी सही है कि उनका ईगो सब सही है, बट काम सिर्फ तुम्हें करना, एज ए स्टूडेंट तुम्हें पढ़ना है। क्या तुम पढ़ पाओगे, क्या तुम सब झेल पाओगे जो पूरे साल रहेगा, एग्जाम पोस्टपोन होगी, ये होगा वही होगा, बहुत सारा पढ़ाई नहीं हो रही होगी आपसे, फेटिक हो जाओगे आप, लोगों से कंपेयर करोगे, जहाँ भी इंस्टीट्यूशन में गए हो वहाँ पे अगर मार्क्स कम आए ज़्यादा आए जो भी है वहाँ पे कंपेयर करोगे, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे डाउट है, क्या तुम झेल पाओगे। दूसरी बात पीयर प्रेशर में तुम दोनों की एक अलग इंडिविजुअल हो और दोनों की अलग कैपेबिलिटीज, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारा फ्रेंड भी ड्रॉप ले रहा है तुम भी ड्रॉप लोगे, बहुत गलत बात है। और तुम्हें ओवर द टाइम समझ आएगा कि मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ। उसका अगर कोई बंदा ले रहा है तो उसके अंदर से आ रहा है कि उसे डॉक्टर बनना और इसीलिए ले रहा है, बट आपका मोटिव अगर ये है कि वो भी दोस्त ले रहा है इसलिए मैं भी लूंगा, तो सबसे गलत बात है और ओवर द टाइम आप फटीग भी हो जाओगे। स्टार्टिंग में मोटिवेशन रहता है कि मैं कर लूंगा, एम्स ले लूंगा, ये ना वो इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, बट ओवर द टाइम ये मोटिवेशन फेड होता रहेगा, फेड होता जाएगा ही जाएगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। ऑफ कोर्स ड्रॉप लेना कोई सिंपल बात नहीं है। मैंने कोई ड्रॉप लिया हुआ और बहुत मेरे दिन जो कोरोना भी था तो इतना सारा फिर नेगेटिविटी चीज आ जाती है, मार्क्स कम आते हैं तो फिर किसी से शेयर करने को नहीं रहते, और ड्रॉप लेते तो प्रेशर ये भी रहता कि इस बार निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो फिर बहुत सारा टेंशन, ये न वो सब। दूसरी चीज, अगर आप 6 से 8 घंटे, मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ, 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो ड्रॉप अभी आप मत लो, अभी भी मत लो, और आगे जाके एमबीबीएस में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती तो प्लीज ड्रॉप ना ही ले, फाइंड सम अदर ऑप्शन, वीडियो एडिटिंग के ऑप्शन और बहुत सारे, अभी तो डिजिटल स्क्रीन नहीं है, वहाँ से भी पैसे बहुत सारे कमा सकते हो। एट द एंड मैटर ये करेगा कि आप घर वाले को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं, बस एंड मुद्दा यही रहेगा। भाई तुम डॉक्टर हो नहीं हो अलग बात है, बहुत सारे डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत कमा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, बहुत डॉक्टर है फिर भी उतना नहीं कमा रहे। इट डिपेंड्स ऑन यू, और एट द एंड अल्टीमेट गोल इज मनी ओनली। अब कोई माने या ना माने, अल्टीमेट गोल ये नहीं पाए मनी, पैसा ही है सब कुछ अभी, मोस्ट ऑफ 99%। और मान लो अगर तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें पसंद आ रहा है, और उस काम में इतना घुस जाओ ताकि इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ और अपने नीचे 100 डॉक्टर रखो। जरूरी नहीं डॉक्टर ही बनो, तो जो लोग इस नीट में कम मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को कम मत समझो और अपने आप को गिल्ट मत दो, नहीं हो रहा पड़े, बहुत सारे ऑप्शन है। एट देन बस ये है कि तुमको पैसे कमा के देने कर दो, कैसे भी मतलब मेरा पॉजिटिव ऐसा नहीं तो रिवोरे करो, मैं पॉजिटिव साइड से बोल रहा हूँ, मेहनत करके कुछ भी स्किल में। इफ पेरेंट्स आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, तो मेरा मानना है कि आप ड्रॉप ना लो। क्यों ना लो? बिकॉज ड्यूरिंग एमबीबीएस आप 5 साल मतलब 5.5 साल कुछ नहीं कमा रहे होगे, कुछ नहीं, उल्टा आपको फी भी देनी पड़ी, कम से कम वो तो मिनिमम फी होती है गवर्नमेंट में, बाकी प्राइवेट उस हिसाब से होता है, बट फी तो देनी पड़ेगी ना। उसके अलावा आप कमा कुछ नहीं रहे हो गवर्नमेंट, जब भी आपका एमबीबीएस चल रहा होगा उस दौरान आप कुछ भी कमा नहीं रहे होगे। तो क्या अपना आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप अगर घर पे 5 साल या 5.5 साल कुछ ना तो भी चल पाएगा, तो 5.5 साल बाद भी कंफर्म नहीं है कि आप उतना ढंग का पैसा दे पाऊंगा, वो हम आगे बात करेंगे। और चौथा, मैं लिटरली ऐसे एडवाइस को जिताने को बता रहा हूँ, मैं अगर इफ यू हैव मनी तो आपका पढ़ाई का मन नहीं है, डोंट कम टू एमबीबीएस जस्ट फॉर द डिग्री। एक कंडीशन है कि अगर आपका एस्टेब्लिश है हॉस्पिटल, घर वाले मम्मी पापा हॉस्पिटल चला मतलब वो भी डॉक्टर है,
तब ठीक है कि आप प्राइवेट में कर लीजिए, वरना प्लीज प्राइवेट में मत आओ। प्राइवेट में इतने पैसे से देने से अच्छा है बिजनेस करें। मैं तो पर्सनली ऐसा ही मानना कि अगर पैसे होते तो गो फॉर जस्ट बिजनेस, नॉट फॉर MBBS। ये फ्रीडम छीन जाती है इसमें। पैसा आता है पर वो बहुत टाइम लग जाता है, 10 साल लगते हैं मिनिमम अपना खुद का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कौन से कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए। अब देखो आपको दिल से आ रहा कि दे इस बार मेरे कम मार्क्स आए, मैंने थोड़ी कम रही, हाँ बट मैं कर लूंगा, अगली बार कर लूंगा। बहुत मुझे करना है, इसलिए ऐसा नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, ना कि किसी के वीडियो देख, किसी के नहीं, मुझे करना है। और अभी जो तुम लग रहा है कि मुझे डॉक्टर ही बनना, क्योंकि तुमने अभी जो प्रोसेस है वो देखी नहीं है। प्रोसेस देखो तो बहुत सारे लोगों का डिसीजन चेंज होता है। इवन आफ्टर एंटरिंग इनटू MBBS लोग छोड़ देते हैं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ऐसा लगता है। तो तुम जो भी सोच रहे हो मुझे डॉक्टर ही बनना है, और तुम्हें तब पता चलेगा जब यहाँ से निकलोगे, प्रोसेस से निकलोगे, क्या मैं ये सहन कर पाऊंगा। इतना सारा पढ़ाई होती है, ड्यूटी होती है, बहुत सारा कुछ पढ़ाई के साथ ड्यूटी होती है। कि आपने कोई हेल्थ इशू आ गया, आपके पहली बार नीट अच्छी नहीं गई तो एक चांस ले सकते हैं। दूसरा कि आप मैंने फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप घर में 5-5.5 साल अगर कुछ नहीं भी देते हो तब भी चलेगा उनको, और आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट है कि हाँ मैं पढ़ पाऊंगा MBBS में भी और ड्रॉप में भी, तब ठीक है, तब आप जा सकते हैं। अब एक उसके लिए हम लिटमस टेस्ट में नमन अग्रवाल सर का वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि ये 4 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो ही आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो उसमें क्या है कि डेली आप 10-12 घंटे स्टडी कर पाओ, और सोशल मीडिया 30 मिनट से कम होना चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि अभी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट या कोई भी, जैसे ही मतलब इंस्टाग्राम तुम्हें पता भी नहीं होगा, जब फोन ऑन करोगे तो डायरेक्ट इंस्टा, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे उंगली चली जाएगी, और फिर वहाँ से स्क्रोलिंग शुरू, और कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। सो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो अगर आपकी स्क्रीन टाइम और 30 मिनट तो सर ज़्यादा बोलते मुझे लगता है। अगर सोशल मीडिया करो ही मत, कुछ मत, सोशल मीडिया नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग में कह रहा है कि उसमें अच्छी पढ़ाई की रील आ रही थी, वो मत जाओ, वो ट्रैप है। एक बार पढ़ाई करोगे फिर बाद में तो पता नहीं कहाँ चले जाओ। फिर प्रॉपर तुम्हारा रूटीन अगर बना पा रहे हो कि इतने टाइम में मैं ये करूँगा, और प्रॉपर रूटीन है कि इतने टाइम में उठ ही जाऊँगा, इतने टाइम में सो ही जाऊँगा, बाकी मेरे को दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, स्टडी और ये सबसे भले बहुत ऐसा लग रहा है कि ये तो सिंपल सी बात है, मैं तो लेटे भी पढ़ सकता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट बात है। लेटे तुमको फिर लेजीनेस आ जाएगी, सो जाओगे। तो तुम्हें एक ट्राई करना है, अगर अभी तो लेट होगा, जब तक रिजल्ट आता है, जब तक कॉलेज अलर्ट होती है, तब तक तुम ये करके देख लो अपने आप को 4 में से पॉइंट देने हैं। तुम्हें कल से ही स्टार्ट करो, जब से वीडियो चल रही है, अगर आपने देख लिया तो आज से ही स्टार्ट करो कि क्या आप 10 से 12 घंटे स्टडी कर पा रहे हो तो अपने आप को 1 पॉइंट दो। 30 मिनट से कम सोशल मीडिया यूज करता हूँ तो अपने आप को फिर एक पॉइंट दो। और प्रॉपर रूटीन है मेरा कि मैं इतने टाइम पे सो जा रहा हूँ, इतने टाइम से उठ जा रहा हूँ, तो अपने आप को 1 पॉइंट। और स्टडी होने चाहिए, अगर आपको 4 में से 3 आ रहे देन गो फॉर ड्रॉप, आप 4 देंगे। अब उसमें भी आप प्रैक्टिकल बात करेंगे कि आपने मान लो ड्रॉप लिया है, तो उसमें 2 कंडीशन, कि आपकी गवर्नमेंट में हो जाएगी, सिलेक्शन आपकी गवर्नमेंट में हो जाएगी, या तो नहीं हो। अब ओपन परसेंटेज में बात नीचे करेंगे, बट ये चांस है कि नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। तो नहीं हो सकता है उस कंडीशन में आप क्या इमोशनली इतना स्टेबल है कि मैं सहन कर पाऊंगा, बहुत फिर तो बहुत होगा, क्योंकि अपने ड्रॉप लेके भी नहीं करवाया तो अपने आप को भी गिल्ट होती है, आपको ऐसा लगता है पैसे भी वेस्ट कर दिए, इंस्टेंट में टाइम भी वेस्ट कर दिया, मेरा हुआ भी नहीं। तो क्या आपके पास प्लान बी है कि आप BAMS BHMS कुछ भी हो, कोई भी आपके पास प्लान बी है वो काम करने के लिए, क्या आप चले जाओगे वहाँ पे, आप अपने आप को इमोशनली और मेंटली संभाल पाओगे? अगर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर इसमें फंस गए, ड्रॉप लेके चलो ड्रॉप ले लिया, अब ना हुआ, फिर अगर इमोशनली वो इतना नहीं कर पा रहा तो प्लीज डोंट गो फॉर ड्रॉप, फाइंड समथिंग एल्स। मान लो गवर्नमेंट मिल गई बेस्ट, और उसमें अभी जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। जब लोग बोलते हैं ना कि MBBS में लग जाओ, गवर्नमेंट में लाइफ सेट ही है, ना भाई ना, सेट ना होती पूरी कभी सेट ना होती, PG के बाद भी सेट ना हुई। PG वाले बोल रहे हैं उनकी भी सेट नहीं है, बस ऐसे आप पैसे आने से होंगे पर सेट नहीं, काम PG में तो बहुत करना पड़ता। अब देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं, 2024 का डाटा लेते हैं अपन, तो अराउंड 24 लाख स्टूडेंट ने नीट दी थी, और जो ऑफकोर्स तुमने ड्रॉप लिया तो इसीलिए लिया होगा कि मेरे को गवर्नमेंट में MBBS सीट मिल जाए, राइट।
तो टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है, मैं इसके लिए 56,000 कह रहा हूँ। तो अपन रेशियो निकाले, इट अराउंड 42.87, मान लेते हैं कि 43। इसका मतलब आउट ऑफ 43 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट गेट MBBS गवर्नमेंट सीट, राइट। तो ड्रॉप लिया है कि ना लिया, कुछ भी हो, 41 स्टूडेंट का तो फिर भी नहीं होने वाला। तो उनके पास क्या प्लान बी है, उनको रेडी ही रखना पड़ेगा, मतलब सबको रेडी तो रखना ही पड़ेगा। एक 42 बच्चों में से 41 का तो नहीं होने वाला गवर्नमेंट, तो क्या कुछ किसी और के लिए जा सकते हैं, अल्टरनेटिव ब्रांच के लिए, BHMS, BAMS, BDS, कुछ भी, बहुत सारी ब्रांचें पढ़ाई करने के लिए, वो रेडी है, तो ही आप ड्रॉप लें। फिर उसमें भी अलग से आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा, तो उससे भी कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि शुड वी टेक मल्टीपल ड्रॉप, और मल्टीपल ड्रॉप से मेरा मतलब है एक से ज्यादा ड्रॉप ले कि ना। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या क्या करना पड़ता है और क्या कितनी मेहनत लगती है। अब मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं करनी। एक तो आपने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले रखा है, उसका स्ट्रेस ऑलरेडी अपने पर है। अब दूसरा भी लोग हो तो उसमें भी सेम कंडीशन लगेगी कि मुझे गवर्नमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसमें भी वही फ्रैक्शन है कि 45 बच्चों में से एक को गवर्नमेंट मिलेगी, बाकी 41 को नहीं मिलेगी, वही रेशियो होगा। बट क्या अपना फिर 100% दे पाओगे कि नहीं, बात वहीं आ गई। और दूसरी बात, आपने ऑलरेडी ड्रॉप लिया हुआ है, अब आप दूसरा ले रहे हो, 2 साल कंप्लीटली कट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, कुछ ऐसा नया नहीं सीखे, कोई स्किल नहीं सीखे, सिर्फ आपने पढ़ाई की, उसमें भी अपना रिजल्ट उतना नहीं आ पाया जितना आप ट्राई कर रहे थे, तो फिर गिल्ट आ जाती है, सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है। इसके अलावा मान लो आपने दूसरा ड्रॉप लिया और दूसरे से ज़्यादा ड्रॉप लिया, तो उसमें भी 2 कंडीशन लगेगी कि आपको गवर्नमेंट मिल जाए और आपको गवर्नमेंट नहीं मिलती। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलती और आपने जो प्रेडिक्ट किया था कि अपने को ये रिजल्ट चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है, तो फिर 2 ड्रॉप का टेंशन और बढ़ जाएगा मेंटल। तो फिर आपको अपनी ऐसी है कि इमोशनल क्वेश्चन आपका अच्छा है कि हाँ इमोशनली मैं स्टेबल हूँ, मेंटली भी स्टेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, कोई बात नहीं। और एट द एंड अगर उसके बाद भी अगर आपको 2 ड्रॉप के बाद भी अगर नहीं होता, तो आप क्या आपने प्लान बी रेडी किया है? प्लान बी से मेरा मतलब ये नहीं कि कुछ और के लिए तैयारी करो, क्योंकि जब आपने 2 ड्रॉप ले लिया, फिर वो टाइम ये आएगा कि आप घर वाले को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर पा रहे हो। अब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनका बहुत काम कर लिया, अब आप हो रहे हो 22-24 के हो रहे होंगे, मतलब आपको कमा एट द एंड वही बात होगी कि आपको पैसे कमा के देने। You should protect and provide your family, and if especially you are a male, you must have to do that. It doesn't matter how. how से मतलब है ना पॉजिटिव वे में, कैसे भी तुमको पैसे कमा के देना है, चाहे डॉक्टर बनो या नो बनो। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इतना नहीं कमा रहे, जो लोग डॉक्टर नहीं बने उससे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो बस जरूरी नहीं कि डॉक्टर से ही कमाओ, एट द एंड वही मैटर करता है कि आप पैसे कमा के दे रहे हो कि नहीं। अब बात करें नेट से आपको सेकेंड ड्रॉप में गवर्नमेंट मिल गई, तो आपने 2 साल ड्रॉप लिया था वो, उसके अलावा 5.5 साल आपने MBBS में दिए। अब उसमें भी देखो ये 1 वे है, एक बार गवर्नमेंट में अगर एंट्री मिल गई तो ऐसा या तो पैसे भरने पड़ेंगे या तो फिर आपको बाहर निकलने के लिए या तो बॉन्ड सबसे पहले जब गवर्नमेंट में एंटर होते तो बॉन्ड भरना पड़ता। तो अगर आपको बीच MBBS में ऐसा पता चला कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और 2 साल आपने ऑलरेडी बर्बाद किए ड्रॉप में, वो चले जाएंगे। उसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि आपने मन चाह कि छोड़ दूँ तो छोड़ दूँ, इंजीनियरिंग जैसा नहीं है, पता नहीं इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि नहीं बॉन्ड का, पर मेडिकल में तो है कि हम बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते। बीच में छोड़ना है तो आपको पैसे भरने पड़े 20 से 30 लाख। अब ये सबकी बस की बात तो नहीं है कि आप एक 20,000 के लिए आप 20-30 लाख भर दो, तो आपको बॉन्ड एंड फिर डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट बॉन्ड होता है पैसों। तो क्या आप अगर बीच MBBS में भी आपको लगा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब रिगार्डिंग आपको बहुत सारा पढ़ना होगा, बहुत सारी साथ में करनी होगी, क्या आप कर पाओगे कि नहीं। 7.5 साल हो गए MBBS और 2 ड्रॉप, उसके अलावा 12 साल स्कूलिंग के, मतलब आप 19 साल के हो गए और 5 साल आपके बचपन में, तो आपने जब पहली क्लास में बैठे वहाँ तक 5 साल, तो टोटल आपके 24 साल के हो गए। एंड स्टिल नॉट सिक्योर कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि MBBS खत्म हो गया तो आपके पास पैसे होती भर साल नहीं, ऐसा नहीं होगा। पैसे इंपॉर्टेंट है, पर इतने भी आपको MBBS के बाद इतने नहीं मिलेंगे। 30-40 हज़ार प्राइवेट में मिलते हैं, पर सब जगह इतने नहीं मिलते। और अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है
आपको काम बहुत ज़्यादा करवाते हो, सैलरी कम देते हैं, जैसे प्राइवेट में आईटी सेक्टर में होता है ऐसे। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये आप गांठ बांध लो, कोई माने कि ना माने, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, MBS इज न्यू इंजीनियरिंग और ये ओवर हाइप ब्रांच है। इसमें आप देखेगा थोड़े टाइम में आपको ऐसा दिखेगा कि गले गले में लोग MBS करें, मिलेंगे ही आपको, इंजीनियरिंग जैसा ही हाल हो गया। टीम नॉट सिक्योर। MBS के बाद फिर आपको 3 रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, पर या तो फिर आप PG के लिए जाओगे, फिर PG में आगे आपको नीट PG देनी पड़ेगी, और वो तो नीट से बहुत मतलब 19 सब्जेक्ट एक साथ देने पड़ेंगे आपको, समझ लो आप। साथ साथ में इंटर्नशिप, इतनी पढ़ाई नहीं होती, जैसे अब मैं इंटर्नशिप चल रही, बट पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। या तो फिर आप चले जाओ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उसमें भी अगेन एग्जाम, या तो फिर आप कर सकते हो प्राइवेट क्लिनिक। अब करके भी इतना फायदा नहीं, क्योंकि मोस्टली MBS करके आप ऑलमोस्ट कुछ नहीं सीखते। अब मैं ऐसा ऑलमोस्ट कुछ नहीं सीख रहा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, आप अवेयर होंगे थोड़े बहुत कंडीशन से कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मेडिकल टर्म्स ये होते, बट एक्चुअल में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वैसे नहीं आएगा कि जिस तरह से बुक में लिखा हो या जिस तरह से आपने पढ़ा होगा, फिर आप लेवल हो जाओ, तो वो भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि MBS के बाद भी, मतलब आपने 2 ड्रॉप लिए, उसके बाद MBS खत्म किया, तो आप 24 साल के हो जाओगे, तो क्या आप इतना मतलब लंबा खींचना अफोर्ड कर पाओगे? कि आपके घर वाले अफोर्ड कर पाएंगे कि वो अपना हाँ संभाल रहे, तुम कोई नहीं, दिक्कत नहीं, तुम करो। तो PG में अगर पढ़ाई देखो, MBS लिया है तो लास्ट तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसमें सेटल होने के लिए कम से कम 10 साल लगे, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है डॉक्टर का। तो बस यही मान लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इतना सब कुछ कर पाओगे, इतना लंबा टाइम गैप है और इतना सारा पढ़ना रहे, तो क्या आप इतना पढ़ पाओगे 7 साल में? इतना सब कर पाओगे तो ही ड्रॉप लेना, वरना मत लेना। एंड दूसरा, एक रियल केस बताता हूँ। आई वॉज पोस्टेड इन सर्जरी CMA इन करोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो एक सर थे, अक्षय सर, ऐसा थे, मतलब उन्होंने MBS खत्म कर लिया है, फिर PG भी कर लिया है, एंड तब अब SRC कर रहे हैं। मतलब उनकी जो सैलरी हो वो 1 लाख से ज़्यादा है, और फिर भी मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे। मतलब एक बार क्या हुआ था, मैं लाइब्रेरी गया, अराउंड रात के 2 बजे मैं निकल रहा था, सर फिर भी पढ़ रहे हैं। तो सर का क्या नेचर और बिहेवियर अच्छा था, तो उनसे अच्छी बनती है। तो मैंने फिर 1 से 1.5 घंटा अराउंड बात की उनके लाइफ के रिलेटेड, उनकी एक्सपीरियंस अबाउट MBBS, PG, SRC, एंड दूसरा बहुत अबाउट मेडिकल फील्ड। बस मेरा कहने का मतलब है कि वो मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, फिर भी मेरे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और रात के 3-3:30 बजे तक पढ़ रहे हैं, और फिर भी सुबह 9 बजे OPD में आ जाएंगे। और दूसरे दिन अगर OPD नहीं है तो फिर वार्ड में राउंड होते हैं पेशेंट देखने के लिए, मेरे से ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको मेडिकल फील्ड में पढ़ाई और पैसे दोनों साथ, पैसे चलो 1 लाख तो आ रहे हैं, पढ़ाई वो बहुत कर रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा, तो पढ़ाई लाख तक नहीं छूटेगी। तो क्या आप उतनी पढ़ाई कर पाओगे? चलो अभी तो 2 ड्रॉप ले ली, और अभी बहुत खींचना तुम, तब जाके सेटल होंगे, तो क्या तुम इतना लंबा खींच पाओगे? जबकि मेरा कहने का मतलब, अगर आप जो जितनी मेहनत PG में कर रहे हो, अगर ऐसी लिटल के वर्ल्ड में, या तो कोई अभी जो डिजिटल एरा उसमें उतनी मेहनत करो, तो आप फोड़ दो, और नहीं उसका पेमेंट बहुत कम है। मतलब जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं रेसिडेंट लोग, उस हिसाब से उनका पगार बहुत ही कम है। बस मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, फ्रीडम आपकी चीज छीन जाएगी, और पैसे 10 साल बाद आना सुना, तो क्या आप उतना झेल पाओगे? बस अब ये पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरा पहला वीडियो था तो ऐसा इंफॉर्मेटिव, तो होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि क्या करना और नहीं करना। अगर नहीं आई हो तो आपकी कुछ क्वेश्चन है अगर, तो मेरा ईमेल ID है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे सवाल भेजना। आई विल ट्राई कि कुछ मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा अगर कुछ रिलेटेड है। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि शुड आई टेक ड्रॉप और नॉट, ये सोलली स्वयं आपका अपना डिसीजन रहेगा, ना कि पेरेंट्स का, ना कि किसी का देखा देखी में। क्योंकि पेरेंट्स और देखा देखी में ये होगा कि काम आपको करना है, अगर आपको पसंद नहीं आया वो काम, तो आप उतना रिजल्ट नहीं दे पाओगे जितना वो बंदा काम कर रहा है और अपने मन से कर रहा है। समझ रहे हो आप? और बताएं, इतनी सारी मेहनत करने के बाद कहीं को गवर्नमेंट से मिल भी गई, पर तब फिर
उसकी उतनी अहमियत नहीं लगेगी जितनी आप उसको दे रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई कि क्षमा बूझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या, इतना कुछ दुआ दिया है तुम्हें पाने के खातिर कि अब तुम मिल भी जाओ तो क्या। फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।